बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिद मुहम्मद आले मुहम्मद अला क़द्रि हुब्बि काफ़ी। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम माशाल्लाह ये हमारे मेहमान कराची से आए हैं, रफ़ाक़ा साहब, वो भी हमारे हमरा बैठे हैं। तो इधर हमारी हुक्के वाली सरकार भी बैठी है जी। तो ये इधर नौजवान बैठे हैं, तो माशाल्लाह क्या बात है। बाबा जी ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का करम, अल्लाह का। बाबा जी माशाल्लाह दरख्त आज आपने और भी लगा दिए हैं, पहले भी दरख्त काफ़ी लगे हुए हैं। तो बाबा जी ये दरख्त लगाने का एक तो इनका ये फ़ायदा है कि ये छाँव भी देते हैं, हवा भी देते हैं। ये दरख्त जो है ना सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है। बेशक ये तो जो अगर दरख्त ना हो तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जी। बेशक दूसरा दरख्त लगाना एक सदका जारिया भी है, ठीक है, कि आने वाला इंसान जो है ना वो दरख्त के साए तले बैठता है जी। चरिंद परिंद वो भी सहारा लेते हैं जी। बेशक ठीक है, तो जितना ज़्यादा दरख्त लगेगा उतना ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए दरख्त लगाना सुन्नत भी है और दरख्त लगाना सदका जारिया भी है जी। बेशक तो इसलिए हम जद्दोजहद करते हैं, पौधों से प्यार करते हैं। तो ये दरख्त जो है ना ये वफादार है, लेकिन ये इंसान है ना ये बहुत बेवफा है जी। क्योंकि जब तक ये इंसान नहीं बनता तब तक ये बेवफा है। अगर इंसान बन गया तो फिर बेवफा नहीं होता, फिर बेवफाई खत्म हो जाती है। लेकिन इंसान के रूप में ये पैदा हुआ है मगर इंसान बनने के लिए आया है। बेशक तो इसलिए इससे ज़्यादा जो दरख्त है ना ये वफादार है, ये छाँ देता है, सहारा देता है, अपने ऊपर धूप लेता है, लेकिन इंसान को छाँ देता है। तो इंसान इतना बेवफा है कि जब वक़्त आता है इसको काट लेता है जी। ठीक है, तो फकीर कभी दरख्त को नहीं काटता, ये उसकी निशानी है जी। तो वो सिर्फ दरख्त लगाता है, मकसद के कोई भी पौधा लगाता है उसमें मेहनत करता है ना जिसको लगाने पे, ताकि ये भी कोशिश करता है कि मैं दरख्त से कोई पत्ता भी ना तोड़ूं। बिल्कुल जैसे बाबा फरीद सरकार लाजपत शहनशाह ने 12 साल दरख्त के पत्ते खाए, रोटी नहीं खाई। 12 साल। तो अम्मा हजूर ने फरमाया कि बेटा तूने दरख्त के पत्ते खाए क्या कि उनको दर्द नहीं था, यानी कि उनके यहाँ जान होती है जी। तो तू उनके पत्ते खाता रहा। तो फिर बाबा फरीद सरकार ने ना काठ की रोटी जो थी ना वो गले में डाल ली थी। काठ की उस लकड़ी की जो होती है ना उसको काठ बोलते हैं, काठ की लकड़ी उसने गले में डाली। जब उसको भूख सताती थी तो वो काठ की रोटी जो थी ना उसको चक मार लेता था, ठीक है, उसकी तसल्ली हो जाती थी। तो 12 साल फिर उसी काठ की रोटी पे रहे हैं जी। यानी कि 12 साल पत्तों पे गुजारे। हाँ और 12 साल फिर उस काठ की रोटी पे गुजारे। तो ये दरवेशी जो आजकल तो लोगों ने बहुत आसान समझा हुआ है ना जी, ये इतनी आसान नहीं है जी। ये मरने से पहले मरने का मकाम है। मेरे सुल्तान बहु लाजपाल शहनशाह फरमाते कि मरन तो अगे मर के बहु था मतलब नु पाया हूँ, ये तू मर के जिंदा रहना, मरन तो पहले मरना पैना, ठीक है। तो ये मर के मिलता है, जैसे कि ये अभी कैसर बास बैठा है हमारे पास जी, तो जंग से आए हैं। बेशक तो इसको पहले भी पैगाम आया, अब फिर इसके भाई का पैगाम आया जी कि वो तकलीफ में है, हालत जो है ना गैर है उसकी, तो आप मिल जाएं जी। तो इसने कहा भाई नहीं, मैं तो आप लोगों के लिए मर चुका हूँ, तो मेरे आने से अगर आपको फ़ायदा हो जाए, शफा आ जाए तो फिर तो मैं आ जाता हूँ। जब मेरे आने से आपको फ़ायदा ही नहीं है बिल्कुल, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह करम करेगा, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। यानी कि दुआ हम बैठे यहीं बैठे कर देंगे। मकसद ये है कि मरने से पहले मरने का मकाम है कि ये सारा कुछ छोड़ दे दिया, ठीक है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में सफ़र तय किया और वहाँ जाके अपना घर बार छोड़ के तो बैठ गए, ठीक है। तो अब फक्त अल्लाह और अल्लाह के महबूब का सहारा है, उसके अलावा कोई सहारा नहीं होता, ठीक है। ये फिर सफ़र आगे को करता है, पीछे नहीं जाता। इसका सफ़र आगे और आगे चलता है, पीछे आने वाली बात नहीं है इसमें। बेशक क्योंकि मरा हुआ बंदा कभी घर नहीं लौटता जी। बिल्कुल ये भी ऐसा ही है जी। फिर जब मरने से पहले मरता ना फिर पीछे घर नहीं लौटता, वापस लौटने वाली बात नहीं है। बिल्कुल बेशक। तो कुछ अरसा कुछ मकाम आता है, अगर उसकी मंजिल तय कर लेता है, उस मकाम पर पहुंच जाता है जी, तो फिर ये वापस भी जा सकता है। जैसे कि गौस पाक सरकार लाजपत शहनशाह के वालिद साहब जो थे ना जी, वो घर से निकले तो 12 साल बाद वापस घर आए थे, सही, ठीक है। ये एक सफ़र होता है, उस सफ़र के दौरान जो है ना वो एक मंजिल होती है जो मंजिल तय करनी होती है जी, ठीक है। सारी मोहब्बतें, सारे प्यार, सारी ख्वाहिशातें छोड़कर ना अल्लाह की रज़ा के लिए निकलना होता है। तो उसमें एक अपने नफ्स की नकासी होती है, एक नफ़ी होती है, अपनी मैं को मारा जाता है, ठीक है, अपनी हर एक ख्वाहिशात को मारा जाता है।
तो फक्त जब वो ला इलाहा का झाड़ू दे लेता है ना जी, तो अक्सर मैं बोलता हूँ कि ला इलाहा का झाड़ू क्या है। ला इलाहा का झाड़ू ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई अल्लाह के सिवा। बेशक। तो झाड़ू क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं किसी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के सिवा। बेशक। मेरे कलम में नहीं कोई मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के सिवा, फक्त अल्लाह की मोहब्बत है। तो ये है ला इलाहा का झाड़ू जी, ठीक है। तो जब ये ला इलाहा का झाड़ू दे के ये अपने मन तन को पाक करके ये बैठ जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत लेके बैठ जाता है। अल्लाह और अल्लाह के महबूब की मोहब्बत इसमें होती है और कोई मोहब्बत नहीं होती। तो बच्चे सिर्फ ऐसे पालने होते हैं कि देखो कुरान पाक में वादा फरमाया कि माल औलाद दोनों फितना है। बेशक, ठीक है जी। अच्छा, इससे साबित हुआ कि ये औलाद और माल ये अल्लाह की तरफ जाने नहीं देता है, इसकी मोहब्बत अल्लाह की तरफ नहीं जाने देती। बेशक। ये अपनी दलदल में, इसी उलझन में फंसा रहता है। ठीक है। तो जब ये बूढ़ा हो जाता है तो फिर आल औलाद इसकी क्या कहती है कि बाबा अब तू बस ये बच्चे खिला लेना, ये रोटी पानी बाजार से सौदा ले आना, फलान कर लेना, ढींग कर लेना। जी बिल्कुल। ठीक है। तो मकसद कि अपना रखवाला बना के बैठा लेते हैं, फिर वो चौकीदार बन के बैठ जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। हुक्म ये आया कि आपके बच्चे जब परवाज करें, अपने कमाने लग जाएं, तो फिर आप अपने रब की तरफ लौट आएं। क्योंकि जब तक आपके बच्चे नहीं पलते, आप कफालत करते हैं, तो उतनी देर तक आपका फर्ज है कि अपने बच्चों की कफालत करें, अपने बच्चों की परवरिश करें। जब बच्चे परवाज हो जाए, उनके हक हकूक पूरे हो जाएं, अपना कमाना लग जाए, तो फिर वो जब बच्चे अपना कमाएं, अपना खाएं, तो आप अपने रब की तरफ लौटें। ये ना हो कि आप अगले बच्चों की मोहब्बत में पड़ जाएं, क्योंकि जब दोते पोतों की मोहब्बत में जाता है इंसान, फिर अल्लाह की तरफ नहीं लौट सकता। यानी कि जो उसकी अपनी ड्यूटी, उसके जो जिम्मे हैं, जो उसके हकूक हैं, वो पूरे किए। अब उसके जो आगे जो उनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को कफालत करें, आपका कोई हक नहीं, आप अपने अल्लाह की तरफ लौट आएं। तो यही मरहला जो होता है ना, ये मुश्किल होता है इंसान की, इसीलिए ये ज़मैश है। इसीलिए अक्सर देखा होगा कि औलाद से जो होती है ना, आगे मकसद बेटे के जो बच्चे होते हैं या बेटी के बच्चे होते हैं, उनसे मोहब्बत ज्यादा बढ़ जाती है, बच्चों से भी ज्यादा। हाँ, अपने बेटे से ज्यादा उनसे मोहब्बत बढ़ जाती है। मकसद कि वो गुमराही की तरफ ले जाते हैं ना, कि अल्लाह की याद में नहीं लौटने देते। बिल्कुल। तो फिर उसी तरफ लगा रहता है ध्यान, लगा रहता है, बच्चे उनके आ रहे हैं, उनके आ रहे हैं। जी। तो वो सिर्फ अपना देखो कि औलाद तो अपने माँ बाप से कुछ ना कुछ मोहब्बत करती है। बेशक। आगे जो पोते होते हैं ना जी, तो जब बंदा बूढ़ा होता है ना, तो पोते जवान होते हैं, तो वो कहता है कि यार क्या यार बाबा बैठा है, ये इसको चला जाए यार, क्या ये तंग करता है। मकसद घर में ना, घर में ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि जो बंदा ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अक्सर बाबा जी बड़ा कोई मतलब कि अगर कोई समझ की बात बताए या काम की बात बताए, तो फिर भी उसको ये कह देते हैं कि जी पता नहीं इसको क्या है, ये क्या बोलता रहता है, क्या सिखाता रहता है, ये मरता नहीं है, ये जान नहीं छोड़ता जी। ठीक है, मुसीबत बन के बैठा है जी। फिर जिनसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो फिर ये अल्फाज बोलते हैं। बेशक। क्योंकि उनके अंदर मोहब्बत नहीं होती, इसकी मोहब्त होती है उनके अंदर, उनके लिए, लेकिन उनकी मोहब्बत नहीं होती। तो इसीलिए अल्लाह पाक दिखाता है कि ये देखो तूने मेरी मोहब्बत को छोड़ के उनसे मोहब्बत की, ये सिला मिल रहा है देखो। तो भाई अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है ना कि जिसको मैं उम्र में ओहदा देता हूँ और उसके लिए यानी कि उसको बचपन की तरफ लौटा देता हूँ, कि वो उसको सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो किसी काबिल नहीं होता, किसी काम नहीं कर सकता, आता कि उसको सारा इल्म भी होता है। हाँ, ये देखो ना कि इसीलिए कहते हैं कि जब बुजुर्ग हो जाता है ना जी, तो उसकी आते सारी ना बच्चे जैसी हो जाती है। बेशक बेशक जी। ठीक है जी। तो वो भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा भी करता है, नाराज भी होता है, तो कई ऐसी हरकतें आ जाती हैं बच्चों वाली। बिल्कुल। तो फकीर तब बनता है कि जब ये बच्चों की तरह बन जाए, कि मकसद के बच्चे जो होते हैं ना आपस में लड़ पड़ते हैं तो हसद नहीं करते, मकसद के बुग़्ज़ नहीं रखते, अना नहीं रखते, वो थोड़ी देर के लिए लड़ते हैं, फिर आपस में थोड़ी देर की उनका झगड़ा होता है, बाद में खुद ब खुद वो आपस में फिर खेलने लग जाते हैं। तो फकीर का भी यही रूप है कि थोड़ी देर के लिए झगड़ा, उसके बाद फिर मकसद के अंदर बुग़्ज़ नहीं रखता, ठीक है, हसद नहीं रखता, अना नहीं रखता। कुरान पाक भी यही फरमाता है ना कि आप अगर किसी से झगड़ा करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर उससे सुलह कर लें। जी जी बेशक, वो मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। बेशक फ़र्ज़ है जी। अच्छा, फिर जुमे का दिन रखा गया था जी, कि अगर ज़्यादा नाराज़गी है तो जुमे वाले दिन ये आपस में इकट्ठे और सुलह कर लें, गले मिलें। उसके बाद फिर जो दूर दराज गए हुए हैं, ज़्यादा गिले शिकवे हैं, फिर ईद रखी है साल बाद। क्या बात।
کہ جو عید والے دن بھی نہیں ملتا بغض نہیں نکالتا تو وہ پھر ویسے ایمان سے خارج ہے. بے شک یہ چیز ہے نا. جی عید والے دن جو ہے نا وہ مقرر کیا ہوا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے آپس میں محبت اور پیار گلے شکوے سب ختم کر کے دوبارہ نئے سر. جی اگر پھر بھی گلے لگنے سے وہ حسد نہ جائے تو پھر تو ایمان سے خارج ہونے والی بات ہوتی ہے. تو یہ بات ہے کہ بیٹا دین کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب تک دین کو نہیں سمجھ پاؤ گے تو ایسے ہے جیسے جانور ہے. بے شک جی قرآن کہتا ہے کہ انسان بنے تو جانور سے بدتر ہے. جی بے شک. تو یہ پھر جانور سے بدتر ہے, یہ انسان نہیں ہے. اس لیے اس کو کچھ نہ کچھ ہدایت حاصل کرنی چاہیے. قرآن پڑھنا عبادت نہیں ہے, قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کرنا اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا عبادت ہے. جیسے میں اکثر بولتا ہوں, یہ بات کرتا ہوں کہ نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے, نماز پہ قائم ہونا, نماز کو قائم کرنا عبادت ہے. ٹھیک ہے. تو کلمہ پڑھنا عبادت نہیں ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد جو کلمہ تجھے کہتا ہے کہ جیسا کہ رد کفر میں اکثر بولتا ہوں کہ اللہ میں بیزار ہوں, توبہ کرتا ہوں, شرک نہیں کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, غیبت نہیں کروں گا, بدعت نہیں کروں گا, چغلی نہیں کروں گا, بے حیائی نہیں کروں گا اور بہتان کسی پہ نہیں لگاؤں گا اور کوئی گناہ نہیں کروں گا. اللہ میں سب کچھ چھوڑتا ہوں, اس کو رد کرتا ہوں ہر چیز سے جو ہے وہ. تو اب یہ پڑھنے کا سوال تو ختم ہو گیا. یہ تو نے وعدہ اقرار کر لیا اپنے اللہ سے, تو اب اس پہ قائم ہونا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. یہ کردار ہے. تو پھر کہتا ہے کلو وسلم تقولو کہ میں نے اسلام قبول کیا. تو ثابت ہوا کہ یہ اقرار اور وعدہ کیا اللہ سے, پھر اسلام میں داخل ہوا. بے شک. تو اگر یہ روز پڑھتا ہے تو اس پہ عمل نہیں کرتا, جھوٹ بھی بولتا ہے, غیبت بھی کرتا ہے, حسد بھی کرتا ہے اور بے حیائی بھی کرتا ہے اور بہتان بلا وجہ لگاتا ہے, گناہ بھی کرتا ہے, تو پھر کہتا ہے میں مسلمان ہوں. پھر وہ مسلمان نہیں, پھر وہ منافق ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنے ایمان پہ قائم رہنا اور اپنے قرآن کی بات کو مان لینا, اس پہ عمل کرنا. نماز ایک پہچان ہے, اپنے آپ کی پہچان کرو, اپنے رب کی پہچان کرو کہ جس اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں, کیونکہ نماز ایک معراج ہے, معراج میں نا ملاقات ہے. ٹھیک ہے. تو ملاقات تب ہوگی نا جب آپ لوگ پہچانو گے کہ یہ خدا ہے, یہ اللہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بہت چھوٹی سوچ رکھتے ہیں, آگے گہرائی کی طرف نہیں جاتے. جب ہم لوگ گہرائی کی طرف لے کے جاتے ہیں نا تو ادھر سے پھر یہ بریک لگا دیتے ہیں, نہیں جی نہیں, یہ کیا ہو گیا, آگے نہیں جانا, یہی ٹھیک ہے, بس پڑھو. بالکل. تو پڑھنا پڑھان جو ہے نا یہ قول ہے. بے شک. ٹھیک ہے. آگے قول جو کیا ہے, قول کو نبھانا عبادت ہے. اصل چیز جو عبادت ہے, عبادت ہے. اس سے پہلے قربانی ہے جو کہ سب سے اہم چیز ہے. بے شک. جی رفاقت بھائی, آپ سنائیں کیسے ہو, تو کیسا سفر گزرا آپ کا؟ بہترین گزرا. اچھا, تو آپ کے کوئی من میں سوال ہو تو آپ بول سکتے ہیں. نہیں, بس آپ نے رہنمائی کر لی ہے, یہ ہمارے لیے بہت ہے. اچھا جی, جزاک اللہ. جو آپ کے من میں سوال تھے وہ پورے ہو گئے ہیں. جی. اچھا, جزاک اللہ. تو ہاں بھی بیٹا ٹھیک ہے. لو جی, آج کے لیے میرا خیال یہ گفتگو بہت اچھی رہی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ پہ انشاءاللہ. تو اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.